अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प का एक वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर कई लोगों का कहना है कि ये वीडियो तवांग में हुई झड़प का ही है, लेकिन इस बात का दावा नहीं किया जा सकता। पर एक दावा जरूर किया जा सकता है, वो ये कि इस वीडियो में भारतीय जवान चीनी सैनिकों के परखच्चे उड़ा रहे हैं। 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय। हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिसेंटली चाइनीज सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स के बीच में फाइट हुआ तवांग में। लेकिन अगर हम पिछले 3-4 महीनों को एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि ऐसा कुछ खास टेंशन तो था नहीं इंडिया और चाइना के बीच। तो अचानक क्या होता है कि एक दिन चाइनीज सोल्जर्स आते हैं और इंडियंस के ऊपर अटैक कर लेते हैं। हालांकि वो उसमें बहुत बुरी तरह पिटे जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन हम इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से चाइनीज गवर्नमेंट मजबूर हुई इंडियंस के ऊपर अटैक करने के लिए। इस चीज को समझाने के लिए मैं पहले आपको थोड़ा चाइनीज हिस्ट्री में ले जाना चाहूंगा। जिसको हम चाइना बोलते हैं वो एक्चुअली पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, और इसका क्रिएशन हुआ 1949 में सिविल वॉर जीतने के बाद। 1949 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उन्होंने सिविल वॉर जीता और उन्होंने ये पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, या जिसे हम चाइना बोलते हैं, इसे क्रिएट किया। और अगर आपको मालूम हो तो चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इसी एक पार्टी से चाइनीज प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। और अगर हम चाइना की हिस्ट्री उठा के देखें, जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जब से ये चाइना क्रिएशन हुआ आफ्टर 1949, तो हम पाएंगे कि जितने भी चाइनीज प्रेसिडेंट रहे हैं, अगर उनके खिलाफ विद्रोह होता है तो उस विद्रोह को दबाने के लिए वो एक बहुत कॉमन स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। वो स्ट्रेटेजी क्या है कि अंदरूनी मुद्दों को दबाने के लिए आप नेशनलिज्म का मुद्दा उठा लीजिए, जिसके सामने अंदरूनी मुद्दे छोटे पड़ जाएंगे और जो चाइनीज लोगों का ध्यान है वो अंदरूनी मुद्दों से हटके अपने राष्ट्र के मुद्दे पे चला जाएगा, जिससे जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं वो विद्रोहियों का दमन कर पाएंगे और अपना रूलिंग, अपना किंगशिप चालू रखेंगे। तो यही सेम स्ट्रेटेजी जो अभी करंट के चाइनीज प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो फॉलो कर रहे हैं। तो अचानक उन्हें ये स्ट्रेटेजी फॉलो क्यों करनी पड़े वो समझेंगे। एक्चुअली जो शी जिनपिंग का अभी का जो थर्ड टर्म है वो इनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट साबित हुआ है, क्योंकि उनकी जो चाइना के जो लोग हैं वो उनके पॉलिसीज से एकदम खुश नहीं हैं। तो विद्रोह करने के पीछे उनके 3 नेगेटिव पॉलिसीज रही हैं, जो चाइनीज प्रेसिडेंट की नेगेटिव पॉलिसीज रही हैं। उसमें से जो पहली पॉलिसी है वो है उनका कोविड रूल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2020 मार्च 2020 से पूरे वर्ल्ड में कोविड से लॉकडाउन लगना शुरू हो गया था। तो जैसा कि आप लोग मालूम होगा कि चाइना में कोविड केसेस बहुत ज़्यादा थे, तो वहाँ पे सीवियर लॉकडाउन लगा हुआ था। वहाँ पे ऐसा हो रहा था कि चाइनीज गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिए थे बाय फोर्स सबको घर में बंद करके रखने के लिए। चाइनीज पुलिस बाहर से ताला लगा जाती थी, यहाँ तक कि बाहर से वेल्डिंग करके चली जाती थी लोगों को घर में बंद रखने के लिए। और अभी कोविड को लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, कम से कम 2 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी भी चाइना में कंप्लीट लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि वो 1.5 साल से घर ही में बंद है। यहां तक कि अगर किसी चाइनीज पर्सन को, अगर उसे मान लीजिए सुपरमार्केट में जाना है, मान लीजिए मार्केट में जाना है, या मान लीजिए अपने किसी काम से जाना है, तो उसे सबसे पहले कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर बाय चांस वो कोविड टेस्ट पास नहीं किया तो चाइनीज गवर्नमेंट उसे उठा के कंटेनर होम में डालेगी और उसे बंद कर देगी 15-20 दिन के लिए, जब तक वो कोविड से क्योर नहीं हो जाता। तो उनकी जो ये कोविड पॉलिसी है लगभग
2 साल चल गई है, जिससे चाइनीज पीपल के पास जॉब तो पहले से ही नहीं है, ऊपर से उन्हें कहीं जाने को नहीं मिल रहा, तो वो बहुत परेशान हो चुके हैं। दूसरा जो कारण है वो है चाइना में क्रेडिट क्राइसिस। अब आप सोचेंगे चाइना में क्रेडिट क्राइसिस कैसे आ गया, चाइनीज इकोनॉमी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अब ऐसा सीन नहीं है। एक्चुअली में चाइना, जैसे भारत में गोल्ड को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है, उसी तरह चाइना में प्रॉपर्टीज को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता था। वहां के लोग समझते थे कि अगर मैं प्रॉपर्टी कोई खरीद रहा हूँ, मान लीजिए बिल्डिंग खरीद रहा हूँ, फ्लैट खरीद रहा हूँ, तो मुझे उस पर बढ़िया रिटर्न मिलेगा, जो कि एक्चुअल में केस था 2018 तक, मतलब 2018-19 तक। लेकिन जब से ये कोविड आया है तब से चाइनीज प्रॉपर्टी के दाम धड़ाम से नीचे गिरे, जिससे क्या हुआ है कि मान लीजिए मैं हूं, मैंने प्रॉपर्टी को मुझे खरीदना था, तो मैंने कुछ लोन लिया होगा। अब मेरे पास जॉब है नहीं, मैंने लोन लिया हुआ है, तो अब मैं उसकी भरपाई कैसे करूंगा। दूसरा, जो प्रॉपर्टी मैंने ली थी वो अभी पूरी बनी नहीं है, तो मैं उसमें शिफ्ट भी नहीं हो सकता। तो जो उनका पूरा कैश फ्लो का जो सिस्टम है, जो मनी रोटेट होने का सिस्टम है, वो उथल पुथल हो गया है। इसमें बिल्डरों के पास पैसा है नहीं है, जो लोगों ने प्रॉपर्टीज लोन में ली थी उनके पास पैसा नहीं है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी पेमेंट डिफॉल्ट कर रहे हैं। यहां तक लोगों ने ये किया है कि उन्होंने बैंक को पैसे देने से मना कर दिया है। उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट से बोला कि अगर आप हमें माफ नहीं करेंगे तो हम हमारे लोन माफ नहीं करेंगे, तो हम पैसा भी नहीं देंगे। तो इस वजह से जो चाइना में जो ये बहुत तगड़ा कर्ज का लेन देन का क्राइसिस आ गया है। और अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी हो तो बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें हैं जो चाइनीज गवर्नमेंट ने खुद बम से उड़ा दी हैं। मतलब अब समझ रहे हैं कितना डिक्लाइन हुआ है उनका प्रॉपर्टी मार्केट, रियल एस्टेट वाला मार्केट। तीसरा जो कारण है वो है चाइना में बहुत ज्यादा वेल्थ गैप होना या बहुत ज्यादा इनकम गैप होना। वहां अमीर और गरीब की इनकम में बहुत ज्यादा गैप आ गया है। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि चाइना भारत से पहले ओपन हो गया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, तो जो भी बिजनेसेस में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुए थे, जो उनके ओनर थे, उनके पास एक्सट्रीम वेल्थ हो गया है। और सिंस चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता था, तो वहां पे चाइनीज गवर्नमेंट ने बीटेक एमटेक करवाना सही नहीं समझा, वहां पे उन्होंने आईटीआई करवाना सही समझा। उन्होंने फॉरेन कंपनीज के इन्वेस्टर को बोला कि आप आइए हमारे इधर, आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाइए। आपको क्या चाहिए, आपको वेल्डर चाहिए तो मैं 1000 वेल्डर तैयार करके आपको दूंगा। आपको क्या चाहिए, आपको एसी रिपेयर करने वाला चाहिए, मैं 1000 एसी रिपेयर करने वाला तैयार करके दूंगा। मतलब उनके इधर ये आईटीआई के 6-6 महीने कोर्स होते थे। तो इससे क्या हुआ, वहां पे बहुत चीप लेबर हो गई। और सिंस जब से कोविड आया है तो लोगों की नौकरियां गई हैं, तो उससे चाइनीज लेबर जो पहले ही चीप थी वो और चीप हो गई। जिससे क्या हुआ, जो चाइनीज में जो गरीब वर्ग था उसके पास अब पैसे ही नहीं है खाने को, और अमीर वर्ग तो अब भी मेंटेन्ड है। तो ये जो इतना बड़ा जो वेल्थ गैप आया है, तो अब चाइनीज गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो अमीर लोग हैं उन पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा रही है। और यहां तक चाइनीज गवर्नमेंट ने यह भी किया है कि जो अमीर लोग हैं उनका जो वेल्थ है, उनका जो पैसा है, उसे नेशनलाइज कर दिया है। मान लीजिए अगर आप अमीर हैं तो फिर कल को मान लीजिए आप अमीर हैं और आपके पास 10 करोड़ का प्रॉपर्टी है, तो कल को इंडियन गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी को नेशनलाइज कर देगी। इसका मतलब अब वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं रही, वो प्रॉपर्टी इंडियन गवर्नमेंट की हो गई है। तो इसीलिए जो चाइना में जो वेल्दी पीपल हैं वो अब अपना वेल्थ निकाल के चाइना से बाहर जा रहे हैं। और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी 2022 में लगभग 10,000 चाइनीज, 10,000 या 1,000 ऐसा कुछ फिगर है, चाइनीज रिच लोग चाइना छोड़ चुके हैं। उन्होंने दूसरे कंट्री का पीआर ले लिया। तो ये जो 3 बड़े चैलेंजेस हैं, इसने चाइनीज जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ
रिबेलियन खड़ा कर दिया। लोग एकदम नाखुश हैं चाइनीज गवर्नमेंट की पॉलिसीज से। इसीलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए चाइना गवर्नमेंट ने बोला कि चलो यार इंडिया के ऊपर थोड़ा सा अटैक कर दो तो लोगों का ध्यान भटक जाएगा, तो हम पे थोड़ा प्रेशर रिलीफ मिल जाएगा और लोग थोड़ा अब एकजुट हो जाएंगे। लोग अब हमारे अगेंस्ट नहीं खड़े होंगे, अब वो इंडिया के अगेंस्ट खड़े होंगे। लेकिन हुआ उनके साथ उल्टा। इंडियन आर्मी ने उन्हें ऐसा फेरा लगाया कि वहाँ जो चाइनीज मीडिया है वो खुद पब्लिश नहीं कर पा रहा कि उसके कितने सोल्जर्स इंजर्ड हुए हैं।